सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज के दहशत गर्दों को भरपूर जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक और अगज़ई हमले में मुलव्वस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद हो गए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नुमाइश जनाजा अदा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन 2:30 बजे शुरू होगी। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर की जाएगी। शतम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और फिर वो दोस्त नुमा दुश्मन ये खवारिज जो हैं, जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्त नुमा दुश्मन हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए, और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। दोस्त नुमा दुश्मन दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। आग और पानी का खेल एक साथ नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से खिताब, कहा कि दोस्त नुमा दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। ख्वारिज हमसाया मुल्क से आकर फितना फैलाते हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद ने फितनल ख्वारिज की 19 दहशत गर्दों को हलाक किया। शहीद मेजर सप्तान की नमाज जनाजा में भी शिरकत। फौजी जवान आइंदा नस्लों के लिए वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। हमने बरमला उनको बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि आपकी सरजमीन से हमारे मुल्क में, हमारे दो सूबों में कम से कम जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। और ये 6-7 हज़ार आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसमें से कुछ 3-4 हज़ार जो है वो पिछली हुकूमत के ज़माने में जो है वो सवात में ला के बसाया गया। तो हमने कहा जी कि आप इनको कंट्रोल करें। उन्होंने हमें कहा आप हमें 10 अरब रुपया दे दें, तो हम अपने मुल्क के मगरबी जो हमारे सूबे हैं उनको जाके बसाते हैं। दहशत गर्दी पर पैमाना सबर लबरेज। अफगानिस्तान से बात करने के लिए वफ्द जाएगा। अफगानिस्तान को पैगाम है, दहशत गर्दों को पनाह देने का सिलसिला रोकना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कई दहाइयों तक लाखों अफगानियों को पनाह दी। ये लोग हमारा खाते हैं और हमारे ही खिलाफ दुश्मन का साथ देते हैं। 3 साल कबल अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पनाहगाहों के खात्मे का कहा। उन्होंने 10 अरब रुपए का मुतालबा किया। साबिक हुकूमत में दहशत गर्दों को लाकर बसाया किया। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। सिपाही और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। सबको पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। इसराइल हुकूमत ने इब्तदाई मरहले की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास के बाद नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुआहदा इसराइल, अमरीका और सबके मफाद में है। मुआवनत पर अमरीकी सदर और उनकी टीम का शुक्रिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम, बोले कि आज का दिन तारीखी है। गजा और मगरबी किनारे में खून रेजी खत्म हो गई। अब अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे को अमरीकी इंतजामिया की तारीखी कामयाबी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और अरब ममालिक में जश्न मनाया जा रहा। गाजा में तामीर नो के लिए खुशहाल ममालिक मदद फराहम करेंगे। 2 रियासत हल से मुतालिक बोले, मेरी कोई राय नहीं, मैं वही करूंगा जिस पर वो मुत्तफिक होंगे। इत्तफाक को मशरिक़ वस्ता रवानगी का इरादा है। हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा एक तरह मुतहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इजहार किया है
और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कोई चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी कोई भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज़ को आप लंबा कर रहे हैं, मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूँगा भी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बानी पीटीआई के कहने पर इस्तीफा दिया, अगर वो भी दोबारा वज़ीर आला बनने की पेशकश करे तो ठुकरा दूंगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो पार्टी ओहदा लेने के हक में नहीं है, कारकुन के तौर पर काम करेंगे। वफाकी हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई चक्कर चला रही है तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्तीफे की मंजूरी रोक कर ड्रामेबाजी ना की जाए। अली अमीन गंडापुर वजारत आला से इस्तीफे के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। अरकान सूबाई असम्बली के एजाज में शाइया दिया। नामजद वजीर आला KP सुहेल आफरीदी शरीक हुए। स्पीकर बाबर सलीम समेत PTI के दीगर अरकान भी शरीक हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पार्लिमानी इजलास भी हुआ। बानी PTI के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तकाज़े के मुताबिक अपने हाथ से लिखने के बजाय टाइप शुदा इस्तीफा भिजवाया। PTI रहनुमा शेख वक्कास ने वज़ीर आला के इस्तीफे की कॉपी पर गवर्नर हाउस की जानिब से वसूली का मुबैया नोट शेयर किया। कहा कि गवर्नर हाउस के स्टाफ ने गंडापुर का इस्तीफा वसूल किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उनके पास वज़ीर आला का कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मेरे पास कोई इस्तीफा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। नहीं, आई थिंक फेक न्यूज़ है। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली करेंगे। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया, इनकी बाहिफाजत वापसी की, इनको वहां पे रहने सहने की जगह दी और इनको मेन स्ट्रीम एरियाज के अंदर लाकर इनको आबाद किया। सुहेल आफरीदी को वजीर आला लगाने का मकसद दहशतगर्दों को फ्री हैंड देना है। PTI ने बगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं गंडापुर को दहशतगर्दी की मुकम्मल सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। PTI का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर जोरदार तमाशा है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले, बानी PTI की रियासत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर के जाने की बारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज़फायर, मामलात बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। दोनों जमातों के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर भी गौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। पीपल्स पार्टी से होने वाली बातचीत पर मुशावरत। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात कामयाब। गुज़िश्ता शब नून लीग के वफ़द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब का नए मनसूबे का इफ्तिताह, सियासी बात नहीं की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हाईटेक फॉर मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला ने डिजिटल टच के जरिए पोर्टल का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, हाईटेक फॉर मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब का आगाज साबित होगा। हम पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने प्रोग्राम से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज़ अमल। मिस्री और अमरीकी सदूर ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं यरगमालियों की रिहाई से गजा की जंग का इख्तिताम होना चाहिए। तर्जमान इसराइली हुकूमत ने कहा, मरवान बरगौसी रिहा नहीं होंगे।
اسرائیل غزہ کے 53% حصے پر کنٹرول رکھے گا۔ حماس چیف مذاکرات کار خلیل الحیا نے کہا کہ جنگ کے مستقل خاتمے کی ضمانتیں موصول ہو گئیں۔ عمر قید کاٹنے والے 250 اور غزہ سے گرفتار 1700 فلسطینی رہا ہوں گے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی حملوں سے مزید 10 فلسطینی شہید، 49 زخمی۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے۔ مشتاق احمد غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے عمان سے اسلام آباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، جماعت اسلامی سمیت دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے استقبال کیا۔ مشتاق احمد خان فلسطینیوں کے لیے امدادی فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی۔ دونوں ممالک کی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 2 اکتوبر کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق۔ 15 ناقابل پرواز طیاروں کو تعلیمی، یادگاری یا نمائش کے لیے مختلف اداروں کو عطیہ کرنے کی منظوری۔ ڈیمز کی حفاظت کے لیے واٹر سیکیورٹی فورس ایکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔